पूर्वाचार्य और समस्त संत वृंद एक ही बात कहते, अगर ठाकुर जी को अति प्रसन्न करना हो ना तो कभी कभी मीरा जी के पद सुनाया करो ठाकुर जी को। हाँ, इन प्रेमियों के, इन भक्तों के, इन वैष्णवों के पदों को, कीर्तन को ठाकुर जी को सुनाया करो। आज के भजन तो जो हैं सो हैं, प्रत्येक भक्त अपने भाव के अनुसार अपनी प्रार्थना ठाकुर को सुनाते, लेकिन ये वो प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुनने के लिए श्री ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं, जिन्हें सुनने के लिए ठाकुर जी भी प्रतिपल लालायित रहते कि कौन ऐसा है जो कभी बैठ के मुझे मीरा जी के पद सुनाए, कौन ऐसा है जो कभी जयदेव जी के पद सुनाए, कौन ऐसा है जो कभी सूरदास जी के पद सुनाए, कौन ऐसा है जो श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के कोई पद मुझे सुनाए। इन पदों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, ठाकुर जी का साक्षात्कार कराते हैं संतों की वाणी। इसलिए अवसर मिले तो इन पदों का गायन किया कर। आओ एक और छोटी सी घटना सुनो कलिकाल की। लोग कहते हैं दर्शन कैसे होते, किसने भगवान को देखा, सब सुना ही तो है। भगवान अनुभव का विषय है, भगवान का तो अनुभव करना चाहिए पल पल पर, और भाव सच्चा हो तो इस कलिकाल में, जितनी जल्दी इस कलिकाल में ठाकुर का साक्षात्कार होता है उतनी जल्दी अन्य अन्य युगों में ठाकुर का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता था। करौली के पास एक वृद्ध मैया रहती थी। सुनो, करौली गांव है और एक वृद्ध मैया रहती थी, राजस्थान की बात है। और वहां पर श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। आप लोग वृंदावन गए हैं तो बांके बिहार जी के पीछे, मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पे आपने लाल सा मंदिर देखा होगा जिसकी ऊपर से बुर्जी टूटी हुई है। देखा नहीं देखा है? बिहारी जी के पीछे परिक्रमा मार्ग से अगर आप जाओगे तो एक टीले के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं। औरंगजेब के समय में जब वो हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो उस समय हमारे वृंदावन के कुछ ठाकुर जी वृंदावन से बाहर विराजमान कराए गए थे। हमारे बांके बिहारी जी भी करौली ही गए थे। बाबा कहाँ? भरतपुर। मदन मोहन जी करौली गए थे और बांके बिहारी जी भरतपुर गए थे कुछ समय के लिए। और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर। आप लोग जयपुर जाओगे तो वहाँ गोविंद देव जी का दर्शन है। ये हमारे वृंदावन के ही सातों ठाकुर हैं, जिनमें से बांके बिहारी जी तो वापस वृंदावन आ गए भरतपुर से, लेकिन गोविंद देव जी आज भी जयपुर में विराजमान हैं। गोपीनाथ जी भी आज भी जयपुर में विराजमान हैं। श्री मदन मोहन जी करौली में विराजमान है। तो वो गांव में रहने वाली एक वृद्धा मैया मदन मोहन जी से बहुत प्यार करती। कोई पास नहीं था, कोई परिवार में नहीं था, अकेली रहती। एक गैया थी, उसका दूध दोह के वो दूध बेच के आती और जो पैसा मिलता उसी से जीवन यापन करती। और एक और नियम था, मार्ग में कोई नदी आती थी तो उस नदी में से थोड़ा सा पानी दूध में मिला लेती, क्योंकि एक गैया का दूध बेचना भी है, अपने लिए भी रखना है। और एक लुटिया दूध श्री मदन मोहन जी के मंदिर में भी मदन मोहन जी के लिए अर्पित करके आते। नित्य की सेवा मदन मोहन जी के लिए एक लुटिया, छोटी सी लुटिया दूध ठाकुर जी के लिए लेके जाते। और गोसाई जी भी बड़े भाव से उसके दूध को ग्रहण करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। एक दिन की घटना है, वो मैया गैया का दूध काढ़ के दूध बेचने के लिए चली है। मार्ग में नदी आई और उस नदी में से थोड़ा सा जल दूध में, रोज की तरह आदत थी, मिला लिया। कहते हैं नदी का जल जब मिलाया मैया ने तो जल के साथ छोटी सी मछली भी उस दूध में गिर गई। बड़े ध्यान से सुनना, ठाकुर कितनी कृपा करते हैं। मैया को पता नहीं चल पाया कि इसमें मछली गिर गई है। मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर आई, गोसाई जी को आवाज लगाई, गोसाई जी ठाकुर जी के लिए दूध का भोग ले जाओ, आज विलंब हो गया था लेकिन आप भोग ले जाओ, भोग लगा। और गोसाई जी जैसे ही पात्र लेकर आए और उस मैया ने जैसे ही दूध पलटा तो भाग्य से वो दूध जो मदन मोहन जी के पात्र में उस मैया ने दिया
उसी दूध के साथ साथ वो मछली भी ठाकुर जी के पात्र में चली गई और गोसाई जी की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी ने कहा एक तो तू पानी मिला के लाती ठाकुर जी के लिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो तू अपवित्र दूध ले आई, मछली तक ले आई, मछली डाल के दे रही ठाकुर जी को, आज के बाद दूध मत लाना। अरे हम तो तुझ पे बड़ा विश्वास करते थे और तू जाने कहाँ का पानी मिला के लाती, आज दूध में मछली ले आई, ले जा अपना दूध वापस, हम तेरे लाए हुए दूध का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे, तेरा भोग ठाकुर जी नहीं आरोगेंगे, कल से दूध मत लाना। मैया को बड़ा कष्ट हुआ और मैया को ऐसा लगा कि मानो मुझे गोसाई जी ने नहीं बल्कि इस ठाकुर जी ने ही आज फटकार दिया है, मेरे से कोई ऐसा अपराध बना। अरे मछली तो थी, अगर मेरे से अनजाने में दूध में मछली आ गई तो ठाकुर जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, अरे आप तो उस मछली को दूर कर सकते थे। तो मैया को ये लगा कि ये फटकार जो मुझे मिली है, जो मुझे डांटा गया है, गोसाई जी ने नहीं, मुझे मदन मोहन ने ही साक्षात डांटा है। हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और वो दूध लेके वापस अपने घर पे आ गई। दिन भर रोई है, दिन भर विलाप किया। देखो तो सही, इतनी छोटी सी बात के कारण मुझसे मेरी सेवा छीन ली। अरे इतने दिनों से दूध में ठाकुर जी के ले लेके जाती, कभी मछली नहीं आई। अगर आज मछली आ भी गई गलती से तो ठाकुर जी आप उस मछली को निकाल सकते थे, लेकिन ये क्या कि दूध मत लाना, मुझसे मेरी सेवा ही छीन ली आपने। और किसी भक्त से भगवत सेवा दूर हो जाए तो मानो जीते जी उसके प्राण ही चले गए। जय। बहुत विलाप किया, बहुत रोई, बहुत तड़पी। कहते हैं संध्या हो गई, आज उस मैया ने ना भोजन बनाया ना जल ग्रहण किया, बस रोती रही, मुझसे मेरी सेवा छूट गई, मुझसे मेरी सेवा छूट गई, मुझसे मेरी सेवा छूट गई। मैं लाख प्रयास करूंगी भी तो अब गोसाई जी दूध का भोग नहीं लगाएंगे और मेरे पास कुछ है नहीं। एक गैया थोड़ा सा दूध बेचती, उसमें से ही थोड़ा सा ठाकुर जी आपके लिए निकालती, जो धन आता उससे जीवन यापन करती। लेकिन इतने से अपराध के कारण आपने मुझसे जीवन भर की सेवा छुड़वा ली। मदन मोहन जी को बार बार याद करे और रोए और कहते हैं ठाकुर जी सब कुछ देख सकते हैं लेकिन किसी भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते सर। किसी भक्त की, किसी प्रेमी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। ना भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, बस रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, आंगन में बैठी है। और संध्या का समय, जाड़े का समय था, ठंड का दिन था और संध्या काल किसी ने दरवाजा खटखटाया और किशोर उम्र के कोई संत आवाज लगाते हैं, मैया राधे, मैया राधे, मैया राधे। और वो मैया आंगन से उठी, दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलकर देखा कि कोई छोटी सी उम्र के संत उसके द्वार पर खड़े हैं। मैया ने पूछा यहाँ आने का कारण क्या है, किस कारण आप बुला रहे हो, आवाज लगा रहे हो मेरे दरवाजे पे। तो उस बालक ने कहा कि मैया मैं मदन मोहन जी का दर्शन करने आया हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, पैदल यात्रा करके आया, आने में विलंब हो गया, कुछ देर में आरती हो जाएगी, दर्शन मुझे मिल नहीं पाएंगे और मैं थक भी रहा हूँ, भूखा भी हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सुबह मदन मोहन जी की मंगला आरती का दर्शन करना है। क्या मैं रात भर तुम्हारे इस आंगन में अपनी रात गुजार सकता हूँ? मुझे थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? बाहर ठंड बहुत है, मैं चाहता हूँ आपके इस आंगन में किसी कोने में रात बीत जाए, फिर सुबह मंगला आरती करके मुझको जाना है। अब मैया के तो कोई था नहीं। मैया ने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा घर है, आप जहां चाहें वहां विश्राम कर सकते। और वो बालक घर में आया, विश्राम किया। कुछ देर बाद मैया ने कहा कि सुबह से कुछ भोजन नहीं बनाया है, लेकिन अतिथि घर में आए हैं, इसका तो स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा। और मैया ने कहा आप बहुत दूर से चल के आए हैं, भूख भी लगी होगी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं, आप इतने विश्राम करो। तो उस बालक ने कहा कि मैया हम तो भोजन करते नहीं, अन्न का सेवन करते नहीं, हमने तो व्रत ले रखा है, हम तो केवल पेयपान करते, केवल दूध का ही पान करते, केवल दूध पीते और कुछ खाते पीते ही नहीं, इसके अलावा ये व्रत लिया हुआ। अब मैया थोड़ी सी सुकुचाई, शर्माई,
कि दूध के कारण तो इतना बड़ा बवाल हुआ और इस बाबा जी को भी दूध ही चाहिए, और दूध है भी नहीं। मैया ने कहा कि दूध के अलावा कुछ और बनाऊं, दूध की व्यवस्था हो नहीं सकती। मैया तेरे यहां तो गैया है, दूध नहीं है। कि गैया तो है और दूध भी है, थोड़ा सा एक लुटिया में दूध सुबह का रखा है, लेकिन वो मैं आपको दे नहीं सकती। कारण क्या है? अगर दूध है तो कारण क्या है? मैया ने कहा सुबह मैं दूध बेचने के लिए गई, मार्ग में नदी से थोड़ा सा जल मिलाया, उसमें मछली गिर गई थी, अपवित्र दूध है, वो सुबह से आंगन में ऐसी रखा है, वो मैं आपको कैसे दे दूं? तो वो संत वेशधारी बालक ने कहा मैया कोई बात नहीं है, अरे मछली तो है, मछली को छान दे, छान के दूध मुझे दे दे, मैं दूध पी लूंगा। और मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, दूध का ही सेवन करता हूं, कुछ मुझे मिला नहीं, भूख भी लग रही है, थक भी रहा हूं, तू एक काम कर, वो दूध छान के मुझको दूध दे। कैसे दे दूं, अपवित्र दूध है। अरे मैया कोई बात नहीं है, बस तू दूध को छान के मुझे दे दे, औटा कर दे दे। बालक ने जिद की, हट किया, और मैया ने उस दूध को जो मदन मोहन जी के लिए लेके गई थी, दूध को छानकर उस संत वेशधारी बालक को दी, और बालक ने दूध पी लिया। और मैया ने कहा कि अब आप विश्राम करें, सुबह मंगला आरती पे जाना है। और वो संत वेशधारी विश्राम करने लगे। ठंड बहुत थी, तो मैया पर संपत्ति के रूप में एक अपनी रजाई थी। ध्यान से सुनना। मैया ने कहा छोटे से बालक हैं, संत भगवान हैं, ठंड भी बहुत है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो जैसे तैसे अंदर बैठ जाऊंगी, ये बाहर सो रहे हैं। तो मैया ने अपनी पुरानी सी एक रजाई, जो कि एक रजाई थी, वो पुरानी सी रजाई उन संत भगवान को ओढ़ा दी कि आप ये ओढ़ के रात बिता लो, सुबह मंगला आरती पे जाओ। आधी रात हुई और उस मैया को भी नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न आया, और स्वप्न में मदन मोहन जी ने दर्शन दिया। जय मदन मोहन जी ने दर्शन दिया। मैया थोड़ी सी घबराई, जाने सुबह इतनी फटकार लगी थी, अब क्या कहें। और मदन मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैया, अरे पुजारी जी ने तुझे भगा दिया, कोई बात नहीं, मैं किसी के बंधन में थोड़ी हूं, मैं तो भक्तों के प्रेम के बंधन में हूं। मुझे जितना तुझे कष्ट था सुबह से, उतना मुझे भी कष्ट था, इसीलिए आज मैं संत के वेश में तेरे यहां दूध पीने के लिए आया था, और तूने मेरी इच्छा पूर्ति करा दी। मैया एकदम चौंक के उठती है, चौंक के उठती है, और स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा मैंने तो दूध पी लिया, और मेरी मैया सुबह से भूखी है, मैं कहां से कहां तक देख सकता हूं, सुबह से भूखी है, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, ले तेरे लाए हुए दूध का पान मैंने कर लिया, अब तू भी कुछ बना के भोजन कर ले, सुबह से भूखी। स्वप्न अंतर ध्यान हुआ, मैया चौंक कर उठी है और दौड़ती हुई आंगन में गई। तो कहते हैं जिस आसन पे उस बालक को सुलाया था, शयन कराया था, मैया ने अपनी रजाई दी थी, रजाई समेत वो बालक अंतर ध्यान था साहब, खाली आसन था, रजाई समेत। मैया भाप गई, मदन मोहन जी दूध पीने आए। अब तो हृदय में आनंद, ठाकुर जी की आज्ञा हुई थी, थोड़ा सा भोजन बनाया, कुछ प्रसाद पाया। अब तो सुबह ठाकुर जी से मिलने की जल्दी थी, और प्रातः काल उठते ही मंगला आरती से पहले ही मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। उधर से गोसाई जी आ रहे थे, और गोसाई जी महाराज ने जैसे ही उस मैया को देखा, वैसे ही फटकारना आरंभ कर दिया। तो फिर आ गई दूध लेके, अरे तेरे लाए हुए दूध क्या किसी भी वस्तु का भोग हम नहीं लगाएंगे, तू जाने कहां कहां से क्या क्या वस्तु लाती है, और तुझे मना किया था, क्यों आई है सुबह सुबह। ध्यान से सुनना। मैया ने कहा गोसाई जी ठीक है, आप सेवा अधिकारी हो, आपने इनकी सेवा का अधिकार प्राप्त कर रखा है, लेकिन कुछ तो हमारी भी चलती होगी। अरे हमने भी तो इन्हें अपना लाला माना है, कब बहुत देखे तेरे जैसे, अगर लाला माना तो क्या इतनी अपवित्र वस्तुओं का भोग लगाएंगे। तर्क वितर्क कर रहे हैं गोसाई जी। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा गोसाई जी मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आई हूं, बस मुझे तो एक काम है जिस कारण मुझे आना पड़ा। गोसाई जी ने कहा किस कारण आना पड़ा बताओ।
बाकी सब बात तो ठीक है, तुमने दूध पिलाया नहीं पिलाया मुझे नहीं पता, तुमने दूध के लिए मना कर दिया, मैं वापस चली गई। लेकिन मदन मोहन जी कल रात मेरी कुटिया पे आके वही दूध पी के गए हैं। दूध पी के चले जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने तो, मेरे घर अतिथि बन के आए तो अतिथि का सत्कार करना धर्म होता है। मेरे पास एक ठंड में केवल एक रजाई थी मैली कुचली सी, वो मैंने ओढ़ने को दे दी उस ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को ओढ़ने को दी कि ठंड में कहाँ बिना रजाई की रात बिताएंगे। और मैंने तो उन पे उपकार किया, चलो ठंड में रजाई ओढ़ के शयन करो, और वो मेरी रजाई लेके ही अंतर ध्यान हो गए, रजाई लेके ही चले गए। मैं तो अपनी रजाई वापस लेने के लिए आई, आज मैं दूध लेके नहीं आई, मैं अपनी रजाई वापस लेने आई हूं। गोसाई जी ने कहा पागल हो गई क्या? अरे हम रात शयन करा के गए, मखमली गद्दों पे हमारे ठाकुर सोते हैं, हाँ इतनी सुंदर सेवा में रहते हैं, तेरी मैली कुचली रजाई के लिए जाएंगे? का आप विश्वास मानो या मत मानो, ठंड बहुत है, अगर आज भी रजाई नहीं मिली तो मुझे आज भी रात ठंड में बितानी पड़ेगी। बस आप मंदिर खोलते ही सबसे पहले मेरी रजाई दे दो, बाकी मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। गोसाई जी माने नहीं। गोसाई जी ने कहा मैया जा, लगता है कल तेरे दूध को मना करा तो तेरा दिमाग चल गया है, पागल हो गया। और मैया ने कहा गोसाई जी पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। मेरी बात ना कल मानी ना आज मानी, मंदिर खोल के देखो मेरी रजाई जरूर मंदिर में होगी। गोसाई जी ने कहा वैसे भी मंगला आरती का समय हो रहा है, मंदिर तो मुझे खोलना ही है, लेकिन तेरी बात पे मुझे विश्वास नहीं है। और मैया नीचे सीढ़ी पे खड़ी खड़ी बोलती रही। गोसाई जी अनसुनी करते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए। और प्रेमियों, जैसे ही गर्भगृह का द्वार खोला है, आज मदन मोहन जी उस मैया की वो पुरानी मैली कचली रजाई ओढ़े खड़े हुए दर्शन दे रहे हैं सबको, दर्शन दे रहे हैं साहब, दर्शन। रजाई ओढ़ रखी है ठाकुर जी ने यार। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि हम तो कुछ और ही समझते थे, लेकिन ठाकुर जी तो वास्तव में प्रेम के ही भूखे हैं, केवल भाव के ही भूखे हैं। हम तो नाना प्रकार के विधियों से आपकी सेवा करते हैं, नाना प्रकार के उपचारों से आपकी सेवा करते हैं, लेकिन सरकार आप तो केवल प्रेम के बंधन में बंधे हुए हो। और मैया के पास मैया की पुरानी रजाई लेकर आए और कहते हैं ठाकुर जी रजाई लेकर चले गए थे और अपना पीताम्बर वहाँ छोड़ गए थे। अभी तक मैया ने पीताम्बर की बात नहीं कही, क्यों कि अगर रजाई नहीं मिलेगी तो पीताम्बर भी नहीं दूंगी। और जैसे ही रजाई श्री गोसाई जी लेकर आए हैं मैया के पास, मैया ने भी अपने पल्ले से वो ठाकुर जी का पीला पीताम्बर दिया। देखो तो सही, मेरी रजाई ले गए और पीताम्बर छोड़ गए थे, मेरी वस्तु मुझे दे दो, उनकी वस्तु उन्हें दे दो। ये भाव है कली का। बस कोई सेवा करे, कोई प्रेम करे, फिर वो मजबूर हो जाते हैं आने के लिए। किसी प्रेमी ने बहुत सुंदर गाया, हो पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। वो पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। वो शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। वो शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। वो पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं
आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। ओ भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। भक्तों के पीछे डोले इधर उधर, भक्तों के पीछे डोले इधर उधर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। भक्तों के पीछे डोले इधर उधर, शाम चले आते सभी गाइए। भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। हे हरि। खोज लिया ढूंढ लिया सारा जहां, भक्तों के घर मिले पाँव के निशान। खोज लिया ढूंढ लिया सारा जहां, भक्तों के घर मिले पाँव के निशान। खोज लिया ढूंढ लिया सारा जहां, भक्तों के घर मिले पाँव के निशान। खोज लिया ढूंढ लिया सारा जहां, भक्तों के घर मिले पाँव के निशान। भक्तों पे रहती है शाम की नजर, भक्तों पे रहती है शाम की नजर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं सभी पुकारो। भक्तों के घर। वो शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। एक बार किसी ज्ञानी भक्त में और किसी प्रेमी भक्त में तकरार हो गई, ध्यान से सुनना। और तकरार इतनी बढ़ गई, ज्ञानी कहे कि हमें ठाकुर जी प्रेम करते और प्रेमी कहे कि हमें ठाकुर जी प्रेम करते। दोनों में इतनी टकरार बढ़ गई कि दोनों ने कहा इस बात का निर्णय तो वही करेगा जिससे हम प्रेम करते हैं दोनों। और दोनों ठाकुर जी के पास पहुंच जाते। ज्ञानी भक्त ने कहा सरकार एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? भक्ति भी खड़ा है, वो प्रेमी भी खड़ा है, वो ज्ञानी भक्त भी। तो उस ज्ञानी भक्त ने कहा सरकार एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्रेम करते?
तो ठाकुर जी ने कहा, आप तो मेरे आत्मा हो, आत्मा। ध्यान से सुनना, आप जैसे ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है। और जैसे ही प्रेमी ने सुना, बुद्ध वापिस चलने लगा ठाकुर जी के सामने से। ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम क्यों वापिस जा रहे हो, तुम भी तो पूछ रहे थे, तुम भी प्रश्न पूछो अपना। तो प्रेमी ने कहा, पूछने को रही क्या गया है, जब ज्ञानी भक्त आपकी आत्मा है तो फिर हमारा तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। हम तो वैसे भी पागल हैं, प्रेमी हैं, हमें तो इतना ज्ञान है नहीं। अगर ज्ञानी आपकी आत्मा है तो फिर हमारा आपके पास क्या काम, हम तो चले। ठाकुर जी ने कहा, सुन तो लो कुछ और मैं कहना चाहता हूं, आगे की बात तो सुनो। प्रेमी ने कहा, अब कुछ सुनने को रह नहीं गया साहब, अब तो केवल वाद विवाद वाली बात है, अब कुछ सुनने को रह नहीं गया। ज्ञानी भक्त आपकी आत्मा है, फिर हमारा कहीं कोई नंबर नहीं आता। ठाकुर जी ने कहा, अरे आगे की बात तो सुन लो। प्रेमी ने कहा, सरकार क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ, अब मन नहीं लग रहा। श्री ठाकुर ने कहा, तुमने अभी पूरी बात सुनी ही कहाँ है। मैंने कहा कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, आगे की बात यह है, ज्ञानी तो केवल मेरी आत्मा है, लेकिन प्रेमी तो मेरा परमात्मा है। प्यारे मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। दुनिया में देखा ना ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। दुनिया में देखा ना ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। दुनिया में देखा ना ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। दुनिया में देखा ना ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। सांवरे पे सांवरे पे सांवरे पे कैसा है प्यार का असर, सांवरे पे कैसा ये प्यार का असर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर। हो भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं, भक्तों का घर कभी छोड़ते नहीं। भक्तों पे रहती है शाम की नजर, भक्तों पे रहती है शाम की नजर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर। ओह पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले तेरा भाव से दोनों हाथ उठा के घर। हे हरि इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। 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 जय जय श्री राधे। एक बार बोलो श्री हरदास, श्री हरदास, एक बार और बोलो श्री हरदास। श्री हरदास।